वेलकम बैक ह्यूमंस। सीएसएस के ट्यूटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ह्यूमंस, हम हमारी वीएस कोड की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर HTML का एक कोड लिखा है जिसके अंदर H1 टैग के अंदर कोडिंग मैश और दूसरा पैराग्राफ टैग जिसमें लोरेम वाला पैराग्राफ ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर मुझे कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये मेरा H1 टैग और ये मेरा पैराग्राफ टैग। सो अब हम बात करेंगे फ़ॉन्ट के बारे में। तो फ़ॉन्ट के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी फ़ॉन्ट फैमिली। तो ये टर्म फ़ॉन्ट फैमिली समझते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली मीन्स कि आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके अंदर आप कई सारे टाइप्स की फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गई, फिर कैलिब्री हो गई। तो ये बहुत सारे टाइप्स की फ़ॉन्ट्स आपको देखने को मिलेगी। सैंस सेरिफ है, ओनली सेरिफ है। तो ये सारी की सारी जो होगी वो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आएगी। तो यहाँ पर मैंने P टैग और H1 टैग के लिए एक कोड लिखा हुआ है जिसको मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं P टैग और H1 टैग के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन किया। उसके बाद मैंने उसके अंदर कुरियर न्यू और कुरियर और मोनोस्पेस, ये तीन अलग अलग फ़ॉन्ट को डिफाइन कर दिया है। तो अब मैं सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं ये मेरे फ़ॉन्ट्स चेंज हो चुके हैं यहाँ पर। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर और यहाँ पर ये कॉमा नहीं लगाया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मैंने फ़ॉन्ट की फैमिली डिफाइन की है वो सिंगल वर्ड के अंदर है। ये कुरियर सिंगल वर्ड है, मोनोस्पेस सिंगल वर्ड। बट यहाँ पर कुरियर और न्यू ये दोनों अलग अलग वर्ड है और उनके बीच में स्पेस लगाई हुई है। तो ये पूरा एक ही फ़ॉन्ट फैमिली, बट यहाँ पर बीच में स्पेस आने के कारण मुझे इसको पूरे के पूरे को इनपुट देने के लिए यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक और डिफाइन कर सकता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। सेव करके हम आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने टाइम्स न्यू रोमन ऐड किया फिर भी कोई चेंजेस क्यों नहीं हुआ। तो उसका रीज़न ये है कि टाइम्स न्यू रोमन जो है वो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले वाले को, उसके बाद सेकंड इसको, उसके बाद इसको। अब यहाँ पर एक और मुझे क्वेश्चन हो रहा है कि मैंने यहाँ पर मल्टीपल फ़ॉन्ट फैमिली क्यों डिफाइन की हुई है। तो उसका रीज़न ये है कि अलग अलग ब्राउज़र्स अपने हिसाब से अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिली को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पर मल्टीपल फ़ॉन्ट्स को ऐड करना पड़ता है। कुछ ब्राउज़र के अंदर कुरियर न्यू अगर सपोर्टेड नहीं होगा तो वो ये कुरियर वाले को सपोर्ट करता होगा तो उसके हिसाब से हमें आउटपुट देगा। अदरवाइज इन दोनों को सपोर्ट नहीं करा होगा तो मोनोस्पेस, और लास्ट में इन तीनों में से अगर कोई सपोर्टेड नहीं होगा तो लास्ट वाला टाइम्स न्यू रोमन होगा। अगर आप सिंगल आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप सिंगल भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे सारे फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन के अंदर आ चुके हैं। तो ये बात हो गई हमारी पूरी फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हम वेबसाइट के अंदर जनरली जो भी टेक्स्ट ऐड करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ फ़ॉन्ट साइज़ रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभार, और कभी कभार हमें अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए फ़ॉन्ट साइज़ कम या ज़्यादा भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ में सबसे पहला तो हम उसको डिफ़ाइन करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ ऐसा लिखेंगे। उसके बाद 25 पिक्सल मैंने यहाँ पर पैराग्राफ टैग को फ़ॉन्ट दी हुई है। इसे डिफाइन करें उससे पहले मैं आपको सेव करके आउटपुट में दिखाता हूँ। इन्हें कमेंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे ये पैराग्राफ टैग जनरली इसी तरह से दिख रहा है। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसकी चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दी है और अब आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे फ़ॉन्ट्स 25 पिक्सल के अंदर आ गए और थोड़े बड़े हो चुके हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में ज़्यादा कुछ तो नहीं है। और एक और बात, फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पिक्सल के अंदर ही उसे डिनोट करें। आप उसे कोई भी मेजरेबल जैसे कि सेंटीमीटर है, इंच है, परसेंटेज में भी आप फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। बट सबसे बेटर
मेथड है पिक्सल के अंदर आप डिफाइन कर ले, क्योंकि जनरली पिक्सल ही ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट स्टाइल। तो पहले तो हम आउटपुट देख लेते हैं, जो हमारा जनरल आउटपुट है वो। तो ये हमारा जनरल आउटपुट है। अब हम इसको फॉन्ट स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। तो पहले ये टर्म फॉन्ट स्टाइल समझते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल यानी कि हम फॉन्ट को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, मतलब कि हमारा फॉन्ट बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन वाला फॉन्ट होगा। आपको जिस तरह से आपको स्टाइल देनी है उस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ टेग को इटैलिक स्टाइल दी हुई है। तो हम सेव करके आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पैराग्राफ टेग को इटैलिक स्टाइल मिल चुकी है। तो ये बात हो गई थी फॉन्ट स्टाइल की। आफ्टर फॉन्ट स्टाइल अब हम बात करेंगे फॉन्ट वेट के बारे में। फॉन्ट वेट वैसे तो अगर हम कहें तो फॉन्ट स्टाइल के अंदर ही हम वेट भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैंने बोल्ड डिफाइन कर दिया तो वो एक टाइप से मेरा फॉन्ट का वेट ज़्यादा हो गया, वही मैं बोल सकता हूँ। बट बोल्ड के अंदर क्या रहता है कि हमें फिक्स वेट मिलता है। हम जहाँ भी बोल्ड डिफाइन करेंगे वहाँ सभी टेक्स्ट को सेम टू सेम वेट मिलेगा। बट मैं यहाँ पर फॉन्ट वेट सभी का अलग अलग रखना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहला मेरा हेडिंग होगा तो हेडिंग का फॉन्ट वेट सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेरा सब हेडिंग होगा तो उसका फॉन्ट वेट हेडिंग से कम होगा, उसके बाद मेरा पैराग्राफ होगा तो पैराग्राफ का फॉन्ट वेट हेडिंग और सब हेडिंग से भी कम होगा। तो उस तरह से मैं लाइन बाय लाइन फॉन्ट वेट कम कर सकता हूँ और ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ फॉन्ट वेट के बारे में। फॉन्ट वेट मैंने यहाँ पर 900 डिफाइन किया है पैराग्राफ के लिए। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जितना भी डिफाइन करना चाहे उतना कर सकते हैं। सो हम इसको सेव करके आउटपुट देखते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पैराग्राफ टैग को ये पूरा का पूरा बोल्ड हो चुका है, सेम टू सेम हमारे हेडिंग टैग जितना। तो ये बात थी हमारी फॉन्ट वेट की। तो ह्यूमंस यहाँ पर हमने फॉन्ट की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यूजफुल होगी जब आप वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर CSS से डिजाइनिंग करेंगे, तब फॉन्ट के लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज यूजफुल होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारी चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। Thanks for watching.